नमस्कार साथियों, आज लेकर आया हूँ सालवा दर्पण पर जो ज्ञान संकल्प पोर्टल से जो राशि प्राप्त होती है उसकी जो एंट्री कैसे करें। यानी कि अगर राशि आपके खाते में आ गई है तो पासबुक एंट्री कराने के बाद सालवा दर्पण पर उसको रिसीव कैसे करें। रिसीव हो जाए तो उसको खर्च कैसे करना है, खर्च का बिल वाउचर कैसे चढ़ाने हैं, और यदि खर्च का बिल वाउचर चढ़ा दिया है तो फिर उसको उस पर वार्षिक यूसी कैसे बनाएं, उसको जनरेट कैसे करें। जनरेट करने के बाद उच्च अधिकारी जैसे सीडीओ ऑफिस है, सीबीओ ऑफिस है, उनको कैसे फॉरवर्ड करें, और पिछले साल की बकाया है तो उसको भी कैसे करें, इसके बारे में बता रहा हूँ। तो इसके लिए विद्यालय टैब में जाएं आप। ये विद्यालय टैब है। विद्यालय टैब खोलने के बाद में ये आखिरी का ज्ञान संकल्प पोर्टल लिखा हुआ है, इसको क्लिक करें। यहाँ पर ये देख लीजिए कि जो 5 या 6 टैब है, ये देखिए यहाँ पर पहला टैब है ज्ञान संकल्प पोर्टल से दान का विवरण। यदि ज्ञान संकल्प पोर्टल पर कोई डोनेट करता है तो उसका विवरण यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद उसका विवरण देखा जा सकता है। फिर यहाँ पर है कि ज्ञान संकल्प पोर्टल पर अगर आपने आपके एसएमसी या एचडीएमसी का जो खाता है वो चढ़ा रखा है तो जो पैसा डोनेट किया गया है आपके विद्यालय को तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो वो नहीं मिलेगा। तो पहले ये चेक कर लें कि आपने यहाँ पर आपके ज्ञान संकल्प पोर्टल पर अपने खाते की को सबमिट कर रखा है नहीं। उस पर अपना खाते का जो नाम है, आईएफएससी कोड और अपने पासबुक जो बैंक पासबुक है उसकी जेरोक्स करके और उस पर चढ़ानी होती है, और फिर वो आगे से वेरीफाई हो जाता है। तो जब भी आपके विद्यालय को कोई डायरेक्ट डोनेट करेगा तो सीधा आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। यह है ज्ञान संकल्प पोर्टल से जो प्राप्त राशि है उसका सत्यापन करना। जब कोई डोनेट करता है तो वो डोनेट मुख्य इस पर ज्ञान संकल्प पोर्टल पर हो जाता है, लेकिन आपके खाते में जब आप एंट्री कराते हो तो उस एंट्री की डेट को ही सत्यापन माना जाता है। तो आप जब यहाँ सत्यापन करोगे तो यहाँ वो राशि डालकर सत्यापन करोगे। ये ज्ञान संकल्प पोर्टल से सामग्री प्राप्त। ज्ञान संकल्प पोर्टल पर 2 तरह से डोनेट किया जा सकता है, एक तो नगद धन के रूप में यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, और एक है सामग्री के रूप में। यहाँ पर है ज्ञान संकल्प द्वारा प्राप्त राशि का स्कूल के खर्च में करना और उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र जनरेट करना। तो ये जो है टैब, वो सबसे पहले आप अपने यहाँ से खाते की जानकारी देख लें कि ज्ञान संकल्प पोर्टल पे आपका खाता चढ़ा रखा है या नहीं। जैसे आप इसको ओके करोगे तो ये इसकी एंट्रियां हैं, खाली आए तो इसका मतलब आपने ज्ञान संकल्प पोर्टल पर अपने स्कूल की जो खाता है उसको नहीं चढ़ा रखा है, उसको चढ़ा लें। और यदि यहाँ पर इसको इस टैब को खोलने पर आपके बैंक की डायरी और आपका जो डाटा भरा हुआ है, इसका मतलब आपका वेरीफाई हो चुका है। तो अब पहला कदम है हमारा ये ज्ञान संकल्प पोर्टल से दान का विवरण। जैसे आप यहाँ पर इसको खोलते हो तो यहाँ पर ये पूछेगा कि किस वर्ष का। जैसे मान लो आप अगर यदि आपको चाहिए कि किसी एक वर्ष विशेष का या किसी महीने विशेष का लेना है आपको, जैसे मान लो कि 2017 है, 2017 का मैं जुलाई का देखता हूँ, तो क्योंकि मेरे विद्यालय में 2017 जुलाई में किसी ने डोनेट नहीं किया। इसी प्रकार से 2021 में मैं चाहता हूँ कि जनवरी में किसी ने डोनेट किया है क्या, तो मैं यहाँ देखता हूँ तो जनवरी में किसी ने यहाँ पर 500 रुपये डोनेट किए हैं मेरे विद्यालय को, ये देखिए, और ये 500 रुपये डोनेट कर रखे हैं तो उसकी जानकारी यहाँ पर आ गई। फिर मैं फरवरी का देखता हूँ तो फरवरी में भी यहाँ किसी ने कर रखे हैं। तो महीनावार भी देखा जा सकता है, वर्षवार भी देखा जा सकता है। और यदि आप देखना चाहते हो कि पिछला आपको कोई पता नहीं है तो यहाँ पर कर दीजिए आल, और 2016 से 2021 तक के समस्त को यहाँ आप गो करके और देख सकते हैं। और चाहो तो जितने भी ये डोनेट करने वाले हैं इन 5-6 साल में उनकी आप एक्सेल में फाइल बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 4 कार्मिक है जिन्होंने डोनेट किया है।
पहला डोनेशन हुआ था, इसमें देखिए पहला डोनेशन है 20 नवंबर 2019 को हुआ था, यहाँ पर ये 268 रुपये। और दूसरा डोनेशन 26 अक्टूबर 2020, 10 जनवरी 21 और 27 फरवरी 21, 4 डोनेशन हुए हैं और चारों सक्सेसफुल हो गए हैं। ये देखिए सक्सेसफुल ये जब आते हैं जब डोनेट करने वाले की एंट्री इस पर विद्यालय के अकाउंट में हो जाती है। अगर विद्यालय के अकाउंट में नहीं होती है तो ये सक्सेसफुल नहीं दिखाएगा। यदि किसी की एंट्री नहीं हुई तो इस सक्सेसफुल की जगह खाली आएगा, इसका मतलब उसकी एंट्री नहीं हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन कौन डोनेट कर रहा है और उसकी प्रतिक्रिया क्या है। फिर उसके बाद में दूसरा जो टैब है उसको आप देखोगे, ज्ञान संकल्प पोर्टल से प्राप्त दान का विद्यालय द्वारा सत्यापन। अब यदि आपने टैब चेक कर लिया, चेक करने के बाद आप देखते हो कि जिसने दिया है उसकी एंट्री हुई या नहीं हुई। इसमें एक चीज दे रखी है, यहाँ पर देखिए रिसीविंग डेट शुड बी इन बिटवीन सेंड डेट एंड नेक्स्ट 10 डेज फ्रॉम सेंड डेट। 10 दिन के अंदर अंदर वो आपके खाते में ट्रांसफर हो जाता है, इस तरह से। तो यहाँ पर जैसे ही आपके खाते में ट्रांसफर होता है, यानी कि वहाँ सक्सेसफुल आता है तो आपके खाते में ट्रांसफर हो जाता है और आप अपनी डायरी में देखकर यहाँ पर इस जगह रिसीव्ड डेट डाल लें। हालांकि जो रिसीव डेट है वो ऑटोमेटिक भी आती है। कैसे आती है कि जो ये सेंड डेट है, जैसे यहाँ 5 तारीख है तो 5 तारीख, यहाँ 12 है तो यहाँ 12, यहाँ भी 12 है और यहाँ भी 26 है। तो ये सेंड डेट अर्थात जो ज्ञान संकल्प पोर्टल है आपके बैंक में या आपके खाते में राशि ट्रांसफर करता है, उस दिन की ये डेट है सेंड डेट। और आपने रिसीव कब किया, क्योंकि आपके खाते में उसी दिन आ जाता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है तो डेट भी आपकी वही आती है लगभग। और यदि कोई छुट्टी अवकाश हो तो हो सकता है कि चेंज भी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अधिकतर वही आती है सेम डेट। तो ट्रांजैक्शन उसी डेट को हो गया तो यहाँ पर वो डेट डाल दें अपनी बैंक डायरी में देखकर, HDMC और SMC के खाते जो पासबुक है उसमें देखकर देखें कि इस व्यक्ति का ट्रांजैक्शन कितनी तारीख हुआ, ये डालकर यहाँ पर सेव, ये सेव का बटन दबा दें तो वो ट्रांजैक्शन हो जाएगा और यहाँ पर टोटल हो जाएगा। नहीं तो जैसे यहाँ पर अगर आपने एक भी डेट नहीं भरी है तो यहाँ पर जो बैलेंस है देखिए टोटल ये 0 शो रहेगा। जिसको आप वेरीफाई कर दोगे रिसीव्ड में उसका टोटल यहाँ जुड़ जाएगा, ये चीज ध्यान में देना है। और जब खर्च करोगे तो यही राशि आपको आगे दिखाई देगी, इस चीज का विषय ध्यान रखना, आपको वेरीफाई करना जरूरी है। चलते हैं अगली टैब। अगला काम करना है आपको, ये रिसीव्ड हो गया और इसके बाद है ज्ञान संकल्प पोर्टल काइंड रिसीव्ड डिटेल। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो इसकी रिपोर्ट अभी नहीं आती है, या तो इसमें कुछ समस्या है या फिर इस पर कोई अभी तक वो डेवलपमेंट नहीं किया है या लागू नहीं है। इसको जैसे ही ओके करते हैं हम तो लॉग आउट हो जाता है, तो इसको अभी छोड़ दें। ये सामग्री जो देता है, कोई विद्यालय को सामग्री देता है तो उसके बारे में ये। इसके बाद ये अगला है ज्ञान संकल्प पोर्टल अमाउंट एक्सपेंडिचर एंट्री, यानी कि जो आप खर्च कर रहे हो उसकी एंट्री यहाँ करोगे, तो ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। देखिए आप यहाँ पर ये जो पहला खाना है 000 आ रहा है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड इन बैंक, यहाँ पर 0 आ रहा है अभी क्योंकि मैंने डेट नहीं डाली है। और जब हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पर आपके पास उपलब्ध राशि है वो स्वतः आ जाएगी ओपनिंग बैलेंस के रूप में। और ये खर्च जो आप एंट्री करते हो उसका खर्च रुपीज आता है। जैसे मैं आज की डेट डालता हूँ मान लो, या फिर मैं 4 तारीख डालता हूँ, 4 तारीख बाद में डालता हूँ हेड, तो डोनेट टू स्कूल को डोनेट हुआ है, तो जो पैसा डोनेट हुआ है वो यहाँ पर आ गया 1768 रुपये, 3 बार 500, 1 बार 268, तो यहाँ 1768 रुपये डोनेट हुए हैं स्कूल को। और अब वर्तमान बैलेंस 1768 है, स्कूल को डोनेट हुआ है, सब एड इसका कुछ नहीं है। और अमाउंट अब आप कितना खर्च कर रहे हो अभी इस समय वो सारा यहाँ लिख सकते हो। जैसे मान लो कि आप
ये 268 रुपये खर्च कर रहे हो आप, सबमिट कर दीजिए। और अब 268 रुपये खर्च कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये कह रहा है कि टोटल एक्सपेंडिचर अमाउंट एडेड बिलो शुड बी इक्वल टू टोटल अमाउंट एडेड अबव। ये जो अमाउंट है उसके हिसाब से आपको यहाँ खर्च दिखाना है। ये कह रहा है कि आपका जो खर्च का टाइप है वो इनमें से कोई एक होना चाहिए। इंफ्रा, मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना, रिपेयर में फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईसीटी, यूटिलिटी, सर्विस, अदर, जो भी है आप इनमें से किसी एक मद में उसको खर्च कर सकते हैं। जैसे आपने रिपेयर्स में या यूटिलिटी सुविधा के जो के लिए खर्च किया, यहाँ पर आप वाउचर नंबर लिख सकते हैं और ये वाउचर डेट है। अब जाहिर है कि आपने खर्च इसको ऊपर यहाँ दिखाया है 4 मार्च, तो वाउचर डेट इसके आसपास हो तो अच्छी बात है, वरना ये फीड करने की डेट भी होती है और वाउचर डेट पुरानी भी हो सकती है, इससे कोई नहीं, लेकिन होना चाहिए सत्र की, जिस सत्र में आप इसको दिखाना चाहते हो, जो खर्च कब कर रहे हो ये उस सत्र में दिखाना चाहते हो। इसकी एक और चीज की यहाँ जो खर्च दिखा रहे हो आपकी केस बुक में भी एंट्री होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने पिछली राशि को यहाँ कब मनमर्जी की डेट डालकर खर्च कर रहे हो और आपकी केस बुक में वो राशि उस समय में कटी नहीं, चढ़ी नहीं, तो वो गलत हो जाएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। बैंक में आने वाली राशि अपनी केस बुक में जरूर चढ़ाते हैं आप। कोई अगर डोनेट करता है तो जीएसपी नाम से चढ़ा दिया करो ज्ञान संकल्प पोर्टल में जो भी आ रहा है, और खर्च जब भी इसमें से करो तो इसका बिल वाउचर इस पर चढ़ा दो और दे दो। तो जैसे ये मान लो कि इसकी जो भी डेट है वो चढ़ा सकते हैं आप। जैसे मान लो या सेम डेट चढ़ा रहा हूँ, ये वाउचर डेट और अमाउंट। अब देखिए जैसे मैं यहाँ 270 रुपये भरता हूँ, गौर कर कीजिएगा। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऐड हो गया। क्या हो गया? ऐड हो गया। ये ऐड हो गया तो अब दूसरी राशि भी यहाँ भर सकते हैं, लेकिन जब इसको सेव करते हैं, मान लो कि इतना ही हमें करना है और इसको हम सेव करते हैं, तो देखिए क्या कह रहा है, टोटल अमाउंट शुड बी इक्वल टू एक्सपेंडिचर अमाउंट 268। ये कह रहा है कि आपने खर्च के लिए 268 रुपये चुने थे लेकिन आपने 270 रुपये ले लिए। इसका मतलब है कि इस राशि से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ कम हो रहा है तो फिर एक बिल और लगाना पड़ेगा आपको, इसके इक्वल करना पड़ेगा आपको। यहाँ नीचे जो बिल चढ़ा रहे हैं वो इसके इक्वल होना चाहिए। जब ये इक्वल हो जाएगा तो ये सेव हो जाएगा आपका, और सेव हो जाएगा तो सेव होने के बाद में यहाँ पर वो जितनी जैसे 268 चढ़ाए तो 268 यहाँ पर आ जाएगा, और 1768 रुपये में से 268 घटने के बाद में 1500 रुपये आपके बैलेंस रह जाएगा। तो यहाँ पर आप जो खर्चा है वो चढ़ा सकते हैं। आपके ज्ञान संकल्प पोर्टल पर जो भी खर्चा हुआ है वो चढ़ा सकते हैं। इसके बाद में आपको जब अगला जो टैब है उसके थ्रू क्या करना है कि ये स्कूल राशि खर्च हो गई और ज्ञान संकल्प से जुड़े हुए खर्चे की उपयोगिता प्रमाण पत्र डाउनलोड करना है। अब आपने जो खर्च किया है उसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र भरना है आपको। तो आप सब एक काम करें, सबसे पहले वर्ष का भर ले 17-18 का, फिर 18-19 का भरे, फिर 19-20 का भरे। आपको एक चीज और दिखा देता हूं मैं कि ये वार्षिक भरा जाता है, और पहले वर्ष का भरने के बाद में इसको जब हम फॉरवर्ड कर देते हैं सीबीओ ऑफिस में, तो वो जब पहले वर्ष वाले को वेरीफाई करते हैं तब हम दूसरे वर्ष का भर सकते हैं, यानी कि 18-19 का। और जब 18-19 का भर के भेज देते हैं तो उसको वेरीफाई करेंगे सीबीओ ऑफिस वाले, तब हम तीसरे वर्ष का भर पाएंगे। तो पहले जो पिछले वर्ष का भरना जरूरी है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। यहाँ से स्टार्ट करें जहाँ से शुरू हो रहा है। अब राशि है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है, खर्चा हुआ नहीं हुआ इससे भी कोई मतलब नहीं है। अगर नहीं हुआ तो आपके बैलेंस बोल रहा है, और अगर हो गया तो आपने दिखा दिया। तो जैसे मैंने 2 वर्ष की चढ़ा दी है, तो मैं इस वर्ष का बताता हूँ आपको। पिछले वर्ष की मैं चढ़ा दी वो आपको बताऊंगा कि उसमें होता क्या है।
आपने जैसे ओके किया तो 19-20 का, और ये आ रहा है ऑल क्वार्टर, मतलब 4 क्वार्टर है, 3-3 महीने के 4 हिस्से कर रखे हैं, और ये 1 अप्रैल से 31 मार्च जो हमारा वित्तीय वर्ष होता है उसके अनुसार 2019-20 की राशि यहाँ पर दिखा रहा है। अब देखिए जैसे मैंने गो किया उसके अनुसार, क्योंकि 17-18 और 18-19 में कोई राशि नहीं थी, 19-20 में 268 रुपये डाले गए थे, और 20-21 में 1500 रुपये डाले गए हैं। तो जो पिछले वर्ष में, पिछले 2 वर्षों का यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है। देखिए हम 19-20 की यूसी जनरेट कर रहे हैं, तो इस चीज़ को विशेष समझ लें। ये अप्रैल से मार्च है, ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है, और जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ है वो इस सत्र में 268 रुपये हुआ है। खर्च हमने क्योंकि सेव नहीं किया था हमने डाटा, तो अगर हम वहाँ सेव करते तो वो 268 रुपये यहाँ आते और बैलेंस जीरो हो जाता। अब हमने वहाँ खर्च नहीं दिखाया क्योंकि वो सेव नहीं किया था, तो वो यहाँ जीरो दिखा रहा है, आपने कोई उसको खर्च नहीं किया और आपके पास 268 रुपये बैलेंस आ गया। अब आप इस पैसे की यूसी जनरेट करेंगे यहाँ से। अगर आप खर्च करते हैं तो उसके अनुसार जैसे आप यहाँ यूसी जनरेट करते हैं, देखिए मैंने ये ओके कर दिया। ओके करते ही ये आपके राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन ज्ञान संकल्प पोर्टल पर 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक की ये 19-20 की यूसी है, विद्यालय के एनआईसी आईडी और चारों क्वार्टर, ये क्वार्टर फर्स्ट यानी कि अप्रैल से जून और जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च, इस 3-3 महीने की है। तो रिसीव्ड डोनेट टू स्कूल ओपनिंग बैलेंस जीरो था, पहले क्वार्टर में कुछ नहीं था, दूसरे में कुछ नहीं था, तीसरे क्वार्टर में जो कि तीसरा क्वार्टर पड़ता है अक्टूबर से दिसंबर, तो नवंबर में 268 रुपये आए थे, तो ये 268 रुपये आ रहे हैं। चौथे क्वार्टर में कुछ नहीं है, कुल रिसीव्ड 268 है, खर्च हमने कुछ दिखाया नहीं है क्योंकि खर्च हुआ नहीं है। अगर हम करते हैं तो वो जिस क्वार्टर में करते हैं वो यहाँ पर अपने आप ले लेगा, और इधर रिसीव्ड में ओपनिंग बैलेंस और रिसीव्ड को जोड़कर ये जो खर्च है उसको घटाने के बाद बैलेंस आपके पास यहाँ शेष हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसको प्रिंट कर लेना है। ये ऊपर यहाँ पर ये प्रिंट का निशान आ रहा है, इसको प्रिंट करके निकाल लें, और प्रिंट निकालने के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपके डीडीओ प्रिंसिपल है उनकी सील और साइन करवाएं, यहाँ पर डेट डाल दें कितनी तारीख को आप इसको इश्यू कर रहे हैं। और एक और चीज़ ध्यान रखें कि ये 250 KB तक ही रहे, या यूँ मान लो कि 250 KB से कम रहे, क्योंकि 250 KB से ज़्यादा हो जाएगा तो या इसको अपलोड नहीं करेगा। इसकी PDF बना लें आप, और साइन और सील के बाद में इसकी PDF बनाकर इस पे रख ले अपने सिस्टम पे, क्योंकि ये अपलोड होगा। ये जो यूसी है ये अपलोड होगी, यही यूसी है ओरिजिनल, और जो आपने सील साइन किया है उसको फाइल बनाकर रख ले। अब आपने जो प्रिंट किया है वो ले लिया। अब आप यहाँ पर ये फाइल चुनेंगे, ये फाइल चुनने पर जैसे जाएंगे तो आपने जो यहाँ पर जो भी फाइल जनरेट की है वो यहाँ से चुनेंगे, चुनते ही यहाँ अपलोड हो जाएगी, और इस अपलोड को ओके कर दीजिए, और अपलोड होने पर ओके हो जाएगी, और यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। जब आप इसको अपलोड करोगे तो यहाँ लिखा हुआ आएगा फॉरवर्ड टू CBO। तो यहाँ पर जैसे आप फॉरवर्ड करोगे तो यहाँ लिखा हुआ आएगा पेंडिंग, अपलोडेड पेंडिंग बाय CBO, यहाँ पर लिखा हुआ आएगा पेंडिंग। जब CBO ऑफिस से उसको वेरीफाई कर देगा तो पेंडिंग की जगह लिखा हुआ आएगा वेरीफाइड। जैसे कि मैं आपको अपनी पिछली यूसी बता देता हूँ, मैंने पहली यूसी 16-17 की भेजी, ये देखिए वेरीफाइड बाय CBO। मैंने जो पहली यूसी थी उसमें कोई पैसा नहीं था हमारे पास, और 13 मार्च को मैंने उसको अपलोड किया था और यहाँ पर भर दिया। यदि बाय द आपके पास वह खो जाती है तो यहाँ पर उस यूसी को दोबारा देख सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ से भी दोबारा ले सकते हैं। जो इसकी इस वर्ष की यूसी है, हालांकि इस वर्ष में कोई पैसा नहीं था तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो 16-17 था, जब ये वेरीफाई हो गया तो फिर मैंने अगला जो सत्र है
18-19 वो भर के भेज दिया। और इसे भी 13 तारीख को मैंने सीबी ऑफिस में फ़ोन करके वेरीफाई करवा दिया। आप चाहें तो नेक्स्ट जो 19-20 है उसको भी फ़ोन करके कह दें कि हमने भर दिए, आप वेरीफाई कर दीजिए, तो शीघ्र वेरीफाई कर देंगे। तो यहाँ पे 00 था और जैसे ही मैं ये सीबीओ वेरीफाई हो गया, लेकिन अब तीसरे साल की बर्थ जैसे डालता हूँ तो यहाँ आ जाता है, ये देखिए यहाँ पर, क्योंकि इसको भेजा नहीं गया है। और ये अब मेरे चालू सत्र है उसमें 1500 रुपये आए हैं, लेकिन यहाँ पर चालू सत्र की यूसी जनरेट नहीं हो रही, क्योंकि अभी चालू सत्र चालू ही है। ये 31 मार्च के बाद समाप्त होगा और उसके बाद में इसकी यूसी भेजी जा पाएगी। जब यहाँ पर अगला सत्र आ जाएगा तो अभी तो पिछले सत्र तक की यूसियाँ भेजनी है, और इसमें 3 सत्र दे रखे हैं, तीनों की यूसी भेजकर अपना काम कंप्लीट कर लीजिए और इसका लेखा अपने किसी फाइल में बनाए रखिए। और जो केस बुक है उसमें चढ़ाते रहें, और ये यूसी जो प्रिंट आती है उसको फाइल में लगा दें, यहाँ पर चढ़ाकर अपलोड करके भेज दें। तो इस प्रकार आपका जो यूसी का काम है वो पूरा हो जाएगा। ज्ञान संकल्प जुड़े हुए खर्चे का उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करें। ये प्रोजेक्ट के रूप में है, जो अपने कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है अभी, यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट नहीं है, अन्यथा वो शो होता जब आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो और उसमें कुछ खर्चे हो तो आप उसमें दिखा सकते हो। तो जो ज्ञान संकल्प की पोर्टल की यूसी है, जो पैसा प्राप्त होता है, उसको आप इस तरह से यूसी बनाकर अपने सीबी ऑफिस से वेरीफाई करा सकते हो और उसका जो आय व्यय है उसका खर्च और जो रिसीव्ड है वो चढ़ा सकते हो और खर्च कर सकते हो, जो इसमें मत दे रखी है। धन्यवाद, बने रहिए और लाइक और शेयर जरूर करें, और सभी साथियों को अनुरोध है कि समय पर यूसी भर दे तो अच्छा रहेगा, काम पेंडिंग नहीं रहेगा। धन्यवाद।